राधा स्वामी जी। साखी। परमात्मा से मिलन। एक 6 साल का छोटा सा बच्चा अक्सर परमात्मा से मिलने की जिद किया करता था। उसकी चाहत थी कि एक समय की रोटी वो परमात्मा के साथ खाए। एक दिन उसने थैले में 5-6 रोटियां रखी और परमात्मा को ढूंढने निकल पड़ा। चलते चलते वो बहुत दूर निकल आया। संध्या का समय हो रहा था। उसने देखा नदी के तट पर एक बुजुर्ग बूढ़ा बैठा है और ऐसा लग रहा था जैसे उसी के इंतजार में बैठा है, उसका रास्ता देख रहा हो। वो 6 साल का मासूम बालक बुजुर्ग बूढ़े के पास जाकर बैठ गया, अपने थैले में से रोटी निकाली और खाने लग गया। और उसने अपना रोटी वाला हाथ बूढ़े की ओर बढ़ाया और मुस्कुराकर देखने लगा। बूढ़े ने रोटी ले ली। बूढ़े के झुर्रियाँ वाले चेहरे पर अजीब सी खुशी आ गई। आंखों में खुशी के आंसू भी थे। बच्चा बूढ़े को देख रहा था। जब बूढ़े ने रोटी खा ली, बच्चे ने एक और रोटी बूढ़े को दी। बूढ़ा बहुत खुश था, बच्चा भी बहुत खुश था। दोनों ने आपस में बहुत प्यार और स्नेह के पल बिताए। जब रात घिरने लगी तो बच्चा इजाज़त लेकर घर की ओर चलने लगा। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता तो पाता बुजुर्ग बूढ़ा उसी की ओर देख रहा था। बच्चा घर पहुंचा तो माँ ने अपने बेटे को आया देख जोर से गले लगा लिया और चूमने लगी। बच्चा बहुत खुश था। माँ ने अपने बच्चे को इतना खुश पहली बार देखा तो उसकी खुशी का कारण पूछा तो बच्चे ने बताया, माँ आज मैंने परमात्मा के साथ बैठकर रोटी खाई। आपको पता है उन्होंने भी मेरी रोटी खाई। माँ परमात्मा बहुत बूढ़े हो गए हैं, मैं आज बहुत खुश हूँ माँ। इस तरफ बुजुर्ग बूढ़ा भी अपने गांव पहुंचा। वो गांव वालों ने देखा बूढ़ा बहुत खुश था तो किसी ने उससे इतनी खुशी होने का कारण पूछा। बूढ़ा बोला, मैं 2 दिन से नदी के तट पर अकेला भूखा बैठा था। मुझे पता था परमात्मा आएगा और मुझे खाना खिलाएगा। आज भगवान आए थे, उन्होंने मेरे साथ बैठकर रोटी खाई, मुझे भी बहुत प्यार से खिलाई, बहुत प्यार से मेरी ओर देखते जाते समय मुझे गले भी लगाया। परमात्मा बहुत ही मासूम है, बच्चे की तरह दिखते हैं। शिक्षा। इस कहानी का अर्थ गहराई वाला है। असल में बात सिर्फ इतनी है कि दोनों के दिलों में परमात्मा के लिए प्यार बहुत सच्चा है और परमात्मा ने दोनों के लिए दोनों में ही परमात्मा को खुद भेज दिया। जब मन परमात्मा भक्ति में रम जाता है तो हमें हर एक में वो ही नज़र आने लग जाते हैं। कबीर जी ने लिखा है कि चींटी के पग नुपुर बाजे। एक चींटी कितनी छोटी होती है, अगर उसके पैरों में घुंघरू बांध दे तो उसकी आवाज़ को भी परमात्मा सुनते हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी पुकार भगवान नहीं सुन रहे, ये आपका वहम है या फिर अपने परमात्मा के स्वभाव को नहीं जाना। कभी प्रेम से उनको पुकारो तो कभी उनकी याद में आंसू गिराओ तो सही, फिर एहसास होगा कि केवल परमात्मा ही है जो बात सुनता है। एक भगवान के भक्त हुए, उन्होंने 20 साल तक लगातार पाठ किया। अंत में परमात्मा ने उनकी परीक्षा लेते हुए कहा, अरे भक्त, तू सोचता है कि मैं तेरे पाठ से खुश हूँ तो ये तेरा वहम है। मैं तेरे पाठ से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुआ। जैसे ही भक्त ने सुना तो वो नाचने लगा और झूमने लगा। परमात्मा ने बोला, अरे मैंने कहा कि मैं तेरे पाठ से खुश नहीं हुआ और तू नाच रहा है। वो भक्त बोला, परमात्मा आप खुश हो या नहीं ये बात मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इसलिए खुश हूँ कि आपने मेरा पाठ कम से कम सुना तो सही, इसलिए मैं नाच रहा हूँ। ये होता है भाव। थोड़ा सोचिए, विचार कीजिए। जब भी परमात्मा को याद करो, उनका नाम जाप करो तो ये मत सोचो कि परमात्मा आपकी पुकार सुनते होंगे या नहीं। कोई संदेह मत करना, बस हृदय से उनको पुकारना। तुम्हें खुद लगेगा कि हाँ, परमात्मा आपकी पुकार को सुन रहे हैं और आपको इसका एहसास भी होने लगेगा। राधा स्वामी जी। आशा करता हूँ ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधा स्वामी जी।